हेलो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच नामक टॉपिक के अंदर हम जो 8 प्रकार के शब्दों का अध्ययन कर रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें जो 8वां जो प्रकार है वो है हमारा इंटरजेक्शन, और जिसको हिंदी में हम कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। जैसा कि फ्रेंड्स नाम से पता चल रहा है, विस्मय, आश्चर्य का भाव देने वाले शब्द विस्मयादिबोधक शब्द। तो इसकी डेफिनेशन से हम इसको समझेंगे कि द वर्ड्स, ऐसे शब्द, दैट आर यूज्ड, जिनका उपयोग होता है, टू एक्सप्रेस, दर्शाने के लिए या बताने के लिए, क्या, सडन फीलिंग्स, मन में आए हुए अचानक भाव, इमोशंस, हमारे मनोभाव, दैट, जो कि, ओरिजिनेट ड्यू टू सडन जॉय, जो कि अचानक खुशी से प्रकट होते हैं, ग्रीफ या दुख से, सरप्राइज, आश्चर्य से, अप्रूवल, सहमति से, आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। वे सारे के सारे शब्द इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा वापस सुनिएगा कि ऐसे शब्द जो किसी भी सडन जो यानी अचानक आए हुई खुशी, दुख, आश्चर्य, सहमति आदि से हमारे मन में अचानक से जो भाव उत्पन्न होते हैं, वे शब्द के माध्यम से जो हमारे बाहर हम बयां करते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। अब यह विस्मयादिबोधक शब्द की एक विशेषता होती है कि इनको लिखते समय इनके बाद हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह, उल्टा आई जो हम लिखते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है दोस्तों, जो हमारे मन में आए हुए भाव है उनको ही लिख लेना विस्मयादिबोधक शब्द कहलाएंगे, और उनके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह का, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए वाव, इसके आगे मैंने ये चिन्ह लगा रखा है, वंडरफुल, शानदार। अब किसी चीज को देखा और आपको बड़ा खुशी हुई उसको देखकर और आपने कह दिया शानदार, वंडरफुल, तो यहाँ पर ये विस्मयादिबोधक शब्द हो गया। बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से, हम बोलते हैं बहुत सारी बार अपनी सामान्य लैंग्वेज के अंदर, तो वो भी शब्द होगा वो विस्मयादिबोधक। नॉनसेंस, एवफुल, बकवास, ये सारे के सारे शब्द विस्मय या आश्चर्य को दर्शाते हैं। इसी कारण से इन शब्दों को विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने डेफिनेशन में देखा था कि इंटरजेक्शन जो होते हैं वो हमारे जॉय को, ग्रीफ को, या फिर सरप्राइज को, या फिर अप्रूवल को प्रकट करने वाले होते हैं। तो सामान्य अंग्रेजी में जो सामान्य रूप से डेली रूटीन में जिन शब्दों का उपयोग अधिकतर किया जाता है, वैसे कुछ शब्द मैं आपके बता रहा हूं, समझेंगे। कि पहला है जो यानी प्रसन्नता प्रकट करने वाले शब्द, जो इंग्लिश में हुर्रे, यस, गुड, तथा इनके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो ऐसे शब्दों से हमें प्रसन्नता के बारे में पता चलता है। ग्रीफ, दुख प्रकट करने वाले शब्द, जिसमें अलास, ओ है और आह जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। आगे सरप्राइज, आश्चर्य बताने वाले शब्द, जिसमें हा, वाट, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है। और अंत में अप्रूवल एंड शाबाशी या सहमति बताने वाले शब्द, जिसमें ब्रेवो, शाबाश, वेल, बहुत अच्छा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नामक हमने इस टॉपिक को पढ़ा है, जिसमें मैंने 8 ही प्रकार के शब्द को अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, अगर आपको पसंद आया हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।